नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे रैदास वाणी के क्वेश्चन आंसर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लास्ट में कमेंट लिखें कि आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अपने आप को कौन भाग्यशाली समझ रही है? उत्तर, अपने आप को गोपिकाएं भाग्यशाली समझ रही हैं। प्रश्न 2, गोपिकाएं किसे संबोधित करते हुए बात कर रही हैं? उत्तर, गोपिकाएं ऊधों को संबोधित करते हुए बातें कर रही हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के कान में किस आकार का कुंडल है? श्री कृष्ण के कान में मकर के आकार का कुंडल है। प्रश्न 4, वाणी कहाँ रह गई है? वाणी मुख द्वार तक आकर रुक गई है। 5वां, कौन अंतर की बात जानने वाला है? सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण अंतर के बात जानने वाले हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के अनुसार किसने सबका माखन खा लिया? श्री कृष्ण के अनुसार उनके सखा ने सबका माखन खा लिया। सूरदास किसकी शोभा पर बलि जाते हैं? सूरदास श्री कृष्ण और गोपी की शोभा पर बलि जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोपिकाएं अपने आप को क्यों भाग्यशाली समझती हैं? उत्तर, गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशाली समझती हैं क्योंकि जिन आंखों से उद्धव ने श्री कृष्ण को देखा है वे आंखें अब उन्हें मिल गई हैं। अर्थात गोपिकाएं उद्धव के आंखों में शाम की आंखें और शाम की सूरत देख रही हैं। जैसे भौरे के प्रिय सुमन की सुगंध को हवा ले आती है, वैसे ही उद्धव को देखकर उन्हें अत्यधिक आनंद हो रहा है तथा उनके अंग अंग सुख में रंग गया है। जैसे दर्पण में अपना रूप देखने से दृष्टि अति रुचिकर लगने लगती है, उसी प्रकार उद्धव के नेत्र रूपी दर्पण में श्री कृष्ण के नेत्रों के दर्शन कर गोपिकाओं को बहुत अच्छा लग रहा है और अपने आप को भाग्यशाली समझती हैं। प्रश्न 2, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, सूरदास भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, गोपिकाओं ने यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण को देख लिया। वे मोर मुकुट पहने हुए, कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हुए, पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। उनके तन पर चंदन का लेप है। वे अत्यंत शोभायमान हैं। उनके दर्शन मात्र से गोपिकाएं तृप्त हुई, हृदय की तपन बुझ गई। वे सुंदरियां प्रेम मग्न हो गई, उनका हृदय भर आया। सूरदास कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं और गोपिकाओं के व्रत को पूरा करने के लिए पधारे हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास ने माखन चोरी के प्रसंग का किस प्रकार वर्णन किया है? उत्तर, सूरदास गोपिकाओं के समर्पण भाव के बारे में बता रहे हैं। इसमें उन्होंने यशोदा और ग्वालिनों के वात्सल्य प्रेम के बारे में जान सकते हैं। चोरी करते हुए कान्हा पकड़े गए। गोपिकाएं कहती हैं, कान्हा तुम तो दिन रात हमें सताते हो, आज जाके तुम हमारे हाथ आए हो। जितना भी माखन दही हो सब खा लेते हो। अब तुम्हारा यह खेल खत्म हुआ। मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ, तुम ही ने माखन चोरी किया है। कान्हा के हाथ पकड़कर माखन जितना चाहे मांग के खाते, कहने पर बड़े ही निरागसता से। कान्हा कहते हैं, तुम्हारी सौगंध माखन मैंने नहीं खाया, मेरे सारे दोस्त ही खा लेते हैं और मेरा नाम बताते हैं। उनके मुख पर लगा माखन देखो और उनकी प्यारी तोतली बोली को सुनकर गोपिकाओं के हृदय ममता से भर उठते हैं। कान्हा का यह रूप उसे इतना लुभावना लगता है कि उनका गुस्सा भाग जाता है और वह कान्हा को गोदी में उठा लेती हैं। यह दृश्य देखकर सूरदास कहते हैं, ऐसे कान्हा और गोपिकाओं पर तो मैं बलिहारी जाऊं। आगे है, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। ऊधो अब आजो भय बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियन हम लागी। जैसे सुमन बास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुख रागी। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सूरदास पद से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आज हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि जो आंखें हमारे प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन करके आई हैं, उन्हीं आंखों के दर्शन हमें मिल गए हैं।
भाव स्पष्टीकरण। सूरदास ने भ्रमर गीत में ब्रज की गोपिकाओं की विरह व्यथा को बहुत ही अधिक मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। श्री कृष्ण कंस को मारने मथुरा गए, लेकिन बहुत दिनों तक वापस ब्रज नहीं आए। यहाँ कृष्ण के बिना गोपिकाएं बहुत ही उदास थी। वे श्री कृष्ण की राह देखती हैं। श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को ब्रज के बारे में जानने के लिए भेजते हैं। उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं, आज हम बहुत ही भाग्यशाली बन गई हैं कि जिन आंखों में तुमने शाम को देखा है, उन आंखों को देखने का सौभाग्य हमें मिला है। जैसे फूल सुगंध ले आता है हवा प्यारे भंवरे को, वैसे ही हमें श्री कृष्ण का संदेश मिल गया है। श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बहुत ही आनंद हो रहा है और हमारे अंग अंग में सुख का अनुभव हो रहा है। नहीं तो हमारा विरह व्यथा से जीना मुश्किल हो जाता। इस दोहे के अंदर अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है, गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव व्यक्त किया गया है। तो प्यारे बच्चों, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप कौन से जगह से मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये बताना आवश्यक है।